दोस्तों वेलकम बैक टू फिर चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट रवि जी। परफेक्ट एंट्री, परफेक्ट वीडियो, परफेक्ट रिजल्ट, बिल्कुल पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ जो जो लेवल कल वीडियो में रेजिस्टेंस के बताए और जो सपोर्ट के बताए एग्जैक्टली प्ले हुए और आपको अच्छा खासा मौका मिला। अर्ली मॉर्निंग मैंने आपको बताया था कि 4416 इज़ अ साइकोलॉजिकल एरिया। 4416 के ऊपर कोई भी H4 कैंडल क्लोज नहीं हो सकी। सो दैट वॉज इट वॉज बाउंड फॉर रिट्रेसमेंट। और रिट्रेसमेंट कहाँ तक आई? जो लेवल बताया था बाद में बाइंग के लिए वो बताया था 4366, 4362, ये वाला जो लेवल बताया था। और दो दफ़ा अर्ली मॉर्निंग भी और अभी लेट नाइट भी जो है वो वहीं से ही बाय लगवाई गई फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। असल मसला ये है कि हमारा जो ग्रुप है ना, उसके अंदर सारे जो है ना बहुत लालची लोग बैठे हुए मुझ समेत। हम लोगों का ना ये 50 पिप्स के TP1, 100 पिप्स के TP2, इससे पेट नहीं भरता। और हमें चाहिए होता है TP1 250 पिप्स का, TP2 500 पिप्स का और TP3 1000 पिप्स का। तो दैट इज़ अ प्रॉब्लम एंड डायलेमा विच आर फेसिंग, और यही एक्चुअल रियल ट्रेडिंग है। जो लोग मेरा चैनल देखते हैं उनको ये बात पता है कि हाँ जी, दिस इज़ हाउ वी नीड टू ऑपरेट। तो ग्रुप को ज्वाइन करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। एलिवेट ब्रोकर, एक्सनेक्स ब्रोकर, ये दोनों जो हैं उनका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। रिनाउंड ब्रोकर है, कोई वो नहीं है 15 साल से पे आउट्स दे रहे हैं, लोग प्रॉफिट बना रहे हैं। मोस्टली लोग नहीं बना पाते, उसमें उनकी अपनी गलती होती है। ब्रोकर कभी भी आपको प्रॉफिट नहीं, हाँ, ब्रोकर दो नंबर ही क्या करता है, आपको प्रॉफिट का विड्रॉल देना बंद कर दे। और ये वाली कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं, कुछ ब्रोकर्स हैं जो करते हैं, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों नहीं करते। और हमारे ग्रुप के अंदर कॉन्टीन्यूसली लोग साला साल से प्रॉफिट बना रहे हैं। और वो लोग जिन लोगों के बड़े बड़े लॉसेस हुए थे, दे हैव रिकवर्ड देयर लॉसेस अल्हम्दुलिल्लाह थ्रू द फॉरेक्स ब्लास्टर कम्युनिटी। और लर्निंग बेस्ड कम्युनिटी है, खाली सिग्नल बेस्ड ग्रुप नहीं है। दूसरा, एकेडमी की जो है ओपनिंग बिल्कुल नज़दीक। एकेडमी इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत जल्द खुलने वाली है और उसके मुताबिक इंशाल्लाह हम लोग अच्छा जो है वो एक जिसे कहते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करेंगे। और जो है वो आपको एक अच्छा मौका मिल सकता है उन चीज़ों को अवेल करने का, वो लोग जो इसको प्रोफेशन बनाना चाहते हैं। देखिए कुछ है ना जो जल्दबाजी में आए, भागे दौड़े किया, और गुर्बत के मारे बेसिकली मैं आपको ये बात कहूँगा, थोड़ा सा गुर्बत के मारे क्यों, गरीब अप्रोच है। $100 $200 से कोई $2000 बनाने की ट्राइयाँ कर ली और यही वाला मंजन बिक रहा है। लोग यहाँ पर यही चीज़ें करवाने की कोशिश करते हैं, यही आपको कैमोफ्लेज देते हैं, लेकिन ये रियलिटी ऑफ ट्रेडिंग नहीं है। तो द पीपल हु आर विद द बिगर इन्वेस्टमेंट, रिस्क मैनेजमेंट इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको मैनेज करके ही प्रॉफिट बनते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है जिस तरीके से 2-2 हज़ार को $20,000 के क्लेम्स हैं, ये सारा कुछ है। दिस इज़ ऑल नॉनसेंस। अवॉइड दीज नॉनसेंस, अवॉइड दीज स्कैमर्स। फिर जो है वो, मैं तो खैर लाइव नहीं बैठता, मैं ग्रुप के अंदर सारा टाइम लाइव होता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह चाहे रात हो चाहे दिन हो, हम कोई ट्रेड मिस नहीं होने देते। जितना टाइम जितना एफर्ट हम लोग लगाते हैं, कोई ये नहीं होता कि 50 पिप्स 100 पिप्स की ट्रेड चल गई तो आसमान फाड़ दूंगा, ज़मीन तोड़ दूंगा, ये चीज़ हमारा मामला नहीं है। दूसरा, कल है जी CPI नंबर। CPI नंबर मैं बताता चलूँ, कल इन्फ्लेशन ऑन द हायर साइड आने के बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं। और उसकी वजह से फिर मार्केट काफ़ी नीचे ग्रो नीचे जा सकती, डिप ले सकती है। अब जो हमारी पहली एंट्री रहेगी वो रहेगी, हमें थोड़ा सा सेल साइड पे बैठना पड़ेगा, सेल साइड को भी देखना पड़ेगा। मार्केट ऑल्दो के जो है वो बुलिश साइड पे, लेकिन दिस इज़ ऑल अ रिट्रेसमेंट। ये जो बुलिश बुलिश बात हो रही है, इट इज़ ऑल अ रिट्रेसमेंट, इट कैन डाई डाउन वेरी सून। और डाई डाउन के लिए वही बात है, एक तो 4416 ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, लेकिन इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एरिया आज के लिए जिसको ब्रेक करना गोल्ड के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है 4389। मार्केट अगर इसके नीचे रहेगी तो हम 96 के ऊपर का SL देंगे और सेलिंग करेंगे। मैंने वैसे कल भी आप लोगों को ये बात कही थी, परसों भी, कि जी 4385 इज़ अ साइकोलॉजिकली बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया। आज भी 4385 ले लें से 89, ये एक जो पॉकेट है कि बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा। इसके नीचे जब तक मार्केट है, कीप ऑन सेलिंग। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होगा कि जी बहुत बड़ी ट्रेड्स निकल आएंगी न्यूज़ से पहले सेलिंग की, और कुछ बहुत ज़्यादा कुछ तबाही मच जाएगी, ऐसा तो कुछ नहीं होगा। बट स्टिल इट्स अ गुड एरिया टू सेल। बाकी ये कि आपको दोबारा से मार्केट जो है वो अभी शुरू का जो अर्ली मॉर्निंग का जो सेशन है जिसको अडॉप्ट करना है, तो वो फिर उनके लिए अगेन ये जो एक एरिया बता दिया 4385 से ले 4362, ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। 4362 के नीचे अगर कोई H4 कैंडल क्लोज हो जाती है तो फिर इसका मतलब क्या है कि मार्केट 4235 यहाँ तक जाने के लिए पूरी तरह रेडी है।
सिल्वर की हम बात करते हैं। सिल्वर आपको पता है कि मैं बहुत ज़्यादा शौक से सिल्वर के ऊपर ट्रेड करता हूँ। सिल्वर इज़ माय फेवरेट पेयर। सिल्वर हमारे पूरे ग्रुप का बहुत ज़्यादा फेवरेट पेयर है और सिल्वर के ऊपर हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी प्रॉफिट बनाने में हर दफ़ा कामयाब रहते हैं। तो जो हमारे पास जो सिल्वर का जो एरिया है ऑफ सेलिंग जो है वो 85.05 जो है ना, वो ये रहेगा। हम इसको यहाँ से ट्रेड करने 65.05, इसको हम यहाँ से ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे कि हम यहाँ से इसको पकड़ सकें और सेलिंग साइड के ऊपर। ऑल्दो कि मार्केट बुलिश ही है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा बेरिशनेस नज़र नहीं आ रही है, बट स्टिल इट दीज आर द गुड एरियाज। और अगर सिल्वर को दोबारा से 67 क्रॉस करना है तो फिर मैं बताता चलूँ आपको कि सिल्वर को 65.5 इस एरिया के ऊपर क्लोजिंग देनी ही देनी है, जो कि काफ़ी हद तक जो है ना वो इस टाइम पे मैं बताता चलूँ कि काफ़ी मुश्किल नज़र आ रही है। सिल्वर कुछ थका थका सा लग रहा है और जो है वो इसके नीचे आएगा। बाकी ये कि न्यूज़ टाइम के ऊपर जो सीपीआई है उसके ऊपर हमारी अपनी स्ट्रैटेजी होती है ग्रुप की। ऑल्दो कि आई एम ऑफ द ओपिनियन के जो सीपीआई है वो ऑन द हायर साइड आएगी, जो कि नेगेटिव होगी गोल्ड और सिल्वर के लिए। इस बात को आप याद रखिए, इस बात को आप जहन में रखिएगा। और हमेशा एक बात याद रखिएगा कि बड़ी ट्रेड उस वक्त आती है जिस वक्त न्यूज़ और जो फंडामेंटल्स होते हैं और टेक्निकल्स दोनों एक ही साइड पे डायरेक्शन ली होती है। तो ये जो H4 के जो सपोर्ट लेवल्स मैंने गोल्ड का भी बताया था, गोल्ड का क्या बताया था 4352 और 52 कर लीजिए, 58 कर लीजिए। और जो सिल्वर है उसका भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जी जो है वो ये 64 के नीचे, 64 के नीचे अगर H4 ये क्लोज हो जाती है तो दिस मीन्स कि टेक्निकली साइड के ऊपर जो ये दोनों चीज़ें हैं टेक्निकल स्ट्रक्चर वाइज जो हैं दे आर बेरिश। और अगर उस टाइम के ऊपर सीपीआई न्यूज़ ऑन द हायर साइड आई तो मार्केट काफ़ी बुरी तरीके से गिर सकती है। तो लेकिन ये कि रिस्क मैनेज करके ट्रेड कीजिए, अपने आप को एसएल्स लगा के ट्रेड कीजिए, लर्निंग पे फोकस कीजिए। ये छोटे छोटे तमाशे और ये जो लाइव आके 50 50 60 60 पिप्स के सिग्नल हैं, प्लीज़ इनको अवॉइड कीजिए ताकि आपके अकाउंट सेफ रहें। ख्याल रखें अपना। हैव अ गुड डे। थैंक यू वेरी मच।